डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स में से। बच्चों, ये हमारी 12th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो हमें पावर्स और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना है। पावर्स क्या होती हैं, कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या उनके जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी बातें हम जो है सीखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट। हमें इवेलुएट करना है ये जो हमारी स्टेटमेंट्स गिवन है। अब बच्चों, कुछ रूल्स भी मैं आपको समझाऊंगा, वो आपने ध्यान से सुनने हैं। जैसे यहां पे है 3⁻²। अब पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे 3⁻² है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो बेस है, बेस उतनी ही बार मल्टीप्लाई में है जितनी पावर है। मींस 3 के ऊपर पावर कितनी है, 2। इसको तो बोलेंगे बेस, इसको पावर। जितनी पावर होगी बच्चों उतनी ही बार इसको खुद से मल्टीप्लाई करवाना है। मान लीजिए यहां पे होता है 3⁻4, तो क्या लिखते हैं हम, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बात समझ आ रही है। अब ये तो हो गया पॉजिटिव पावर के लिए। अगर पावर माइनस में हो तो क्या किया जाए, तो आपने ध्यान रखना है, अगर पावर माइनस में हो तो उसको पहले हमें प्लस में बनाना है। अब प्लस में कैसे बनाया जाता है, तो वो ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारी यहाँ पे पावर है 3⁻², ठीक है, जो यहाँ पे सम है। तो आपने क्या करना है, माइनस वाली पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो आपने इसको चेंज करना है। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, मतलब नीचे ले जाओ, अगर नीचे है तो ऊपर ले आओ। मीनिंग इसको हम लिख सकते हैं 1/3⁻², ठीक है। तो रेसिप्रोकल मींस रेसिप्रोकल हमें कर देना है, इसको नीचे लेके जाना है, ठीक है। इसको अगर हम नीचे शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है साइन चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए नीचे माइनस में होती, ठीक है, अगर मान लीजिए नीचे होता है 1/3⁻², तो हम इसको ऊपर ले जाते, तो ऊपर जाके ये +2 हो जाता। बात समझ आ रही है, कहना क्या चाह रहे हैं हम, ठीक है, इस तरह से। अब हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 3⁻²। अब माइनस में पावर है तो इसको डायरेक्ट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको बच्चों क्या लिखेंगे, 1/, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं रह जाएगा, जब ये नीचे शिफ्ट कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 3⁻²। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही इसको देखो, -4 की पावर -2 है, ठीक है। तो अभी इसको कहां शिफ्ट करेंगे हम, नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/-4⁻², ठीक है। अब -4 की पावर 2 है तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे ध्यान से समझना कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है या फिर माइनस का स्क्वायर है, माइनस वाले नंबर का स्क्वायर है, तो वो जो है प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि अगर माइनस वाले नंबर की पावर हम इवन करते हैं ना बच्चों, पावर इवन करते हैं, इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से 2 की टेबल में जो आते हैं, अगर इवन है तो माइनस खत्म हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होकर खत्म हो जाता है। अगर पावर ओड हो तो माइनस आंसर में आता है। तो यहाँ पे पावर इवन है तो इसको हम लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई -4। लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आपने जो है क्या लिखना है, 1/16, 4 4 जा 16। माइनस कहां गया, पावर इवन थी इसलिए खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, 1/2⁻⁻5। तो अब अंदर वाली स्टेटमेंट को क्या करेंगे, देखो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव पावर बनानी है हमने। तो ये हो जाएगा बच्चों 2/1⁻5। बात समझ आ रही है, क्या हुआ, 1 को नीचे लेके 2 को ऊपर, रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब जो डिवाइड में 1 है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2⁻5। अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो आंसर आ गया बच्चों 32। सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। तो हमें रिजल्ट को पावर नोटेशन में ही लिखना है, मतलब सिंप्लीफाई तो करना है इनको, लेकिन पावर्स, लास्ट जो आंसर आना चाहिए वो पावर्स में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से इनको डिवाइड है तो इनको सिंप्लीफाई करना है। आंसर तो निकालें लेकिन पावर्स में विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और लास्ट में जो पावर्स आनी चाहिए वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव में आंसर हमें नहीं देना है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो, -4⁻5 डिवाइड बाई -4⁻8। तो कुछ रूल्स इसमें यूज होंगे, वो मैं साथ के साथ बताऊंगा, आपने नोट डाउन कर लेने हैं वीडियो को रोक रोक के। तो यहाँ पे देखो क्या है, बेस अगर सेम हो, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस की जाती है। मींस a⁻, मान लीजिए कुछ भी हम लिख देते हैं x डिवाइड बाई a⁻y, तो इसका आंसर कितना आएगा, a⁻x माइनस y, ठीक है। कहने का मतलब जो डिवाइड में फर्स्ट वाला नंबर है उसकी जो पावर है उसमें से सेकंड वाले की पावर माइनस कर देनी है, चाहे ये पावर बड़ी है चाहे छोटी है, माइनस इसी को करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो -4 बेस तो सेम है, तो बेस तो एज इट इज आ जाएगा -4, ब्रैकेट लग जाएगी। अब फर्स्ट वाली पावर में से सेकंड वाली को माइनस करना है,
ध्यान रखना है। अब ये नहीं सोचना कि 5 में से 8 कैसे माइनस होगा, अब आप बड़े हो गए हैं तो माइनस हो सकता है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस लगा लेना है। एक नंबर माइनस का हो, एक प्लस का हो, तो आपने क्या करना है, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा -4 लेकिन जो ज्यादा होंगे उसी का साइन आगे आ जाएगा -3। अब ये सॉल्व तो हो गया, लेकिन पावर अभी भी माइनस में है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे बच्चों, इसका रेसिप्रोकल करके। तो ये हो जाएगा 1/-4 तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, 1/2 अब बच्चों इसमें केस में क्या होता है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे a पावर y, तो इसका आंसर आएगा a मल्टीप्लाई y। मतलब अगर किसी नंबर बेस के ऊपर पावर है फिर बाहर पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां पर देखो जो बाहर पावर होती है वो अंदर सबकी होती है। 1 की पावर 2 करेंगे, 1 का तो चाहे पावर 10 लाख कर दो, रहना तो वो 1 ही है। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, तो ऊपर तो 1 ही आएगा। नीचे 2 है, फिर ऊपर पावर 2 है, तो 2 तो ऐसे कैसे आएगा, 3 2 जा पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इसमें बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। अगर बेस अलग हो, पावर सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो पावर को कॉमन लिया जा सकता है। अब 3 रूल मैंने बता दिया, ध्यान से नोट करते रहना। अगर बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो पावर को कॉमन लिया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पावर सेम है तो आपने जो बड़ी ब्रैकेट है वो यूज करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट, और पावर को बाहर कॉमन ले लेना है। अंदर जो भी बचेगा उसको एज इट इज -3 मल्टीप्लाई 5/3। अब 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा और 5, तो आंसर आ जाएगा -5/4। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं करना। वैसे तो 5 बार, इस 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमें एक्सपोनेंट में देना है, पावर में देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ में फर्स्ट 2 में डिवाइड है, बेस सेम है 3 तो पावर को माइनस करना है, ध्यान से माइनस करना है। यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, टेस्ट में भी मैंने देखा जब टेस्ट लेते हैं बच्चों के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 एज इट इज आएगा। अब इसकी जो पावर होगी ना बच्चों, फर्स्ट पावर एज इट इज, ठीक है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट -10। ये चीज बहुत ध्यान से करनी है, आपको विजिबल होगा। एक बार थोड़ा इसको बड़ा करके मैं लिख देता हूं ताकि क्लियरली विजिबल रहे। 3 फर्स्ट पावर को एज इट इज लिखना होता है -7, सेकंड वाली पावर को माइनस करना है इसलिए माइनस, और किसको माइनस करना है, -10 को माइनस करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3 एज इट इज रहेगा। अब यहां पर ध्यान दो आप, 3 कितना हो जाएगा, -7, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3 इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 प्लस का 10 है, माइनस का 7, 10 - 7 3, तो यहां बचेगा 3 ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है 3 अब मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, तो यहां पे सीधा हम जब पावर ऐड करनी हो तो जो साइन इसके आगे ऐसे कैसे लिख दो, 3 - 5। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने तो माइनस कर दिया, तो माइनस नहीं किया है, ये माइनस तो 5 का है। ठीक है, तो पावर को ऐड करने का मतलब होता है एज इट इज ये आ जाएंगी जो साइन इसके आगे है, अगर कुछ ना होता फिर प्लस लगा देते। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस में तो आंसर देना नहीं, इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/3 ठीक है, इस तरह से ये सम बच्चों सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, 2 -3 और -7 पावर सेम है तो पावर को कॉमन ले लेंगे, तो पावर को कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -7 पावर -3, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, -14 पावर -3। अब माइनस में तो आंसर देना नहीं, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/-14, -1/14 भी लिख सकते हो, माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो, एक ही बात होती है, पावर हो जाएगी 3। ठीक है, इस तरह से बच्चों इसका आप आंसर दे सकते हैं, और एक और तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है 1/-14 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसमें जो है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब बिल्कुल एंड तक जो है हमें सॉल्व करना है, कोई भी पावर या एक्सपोनेंट में आंसर नहीं देना है। तो अब यहां पर फर्स्ट एक और रूल, नया रूल मैं आपको बताऊंगा, वो क्या कि अगर किसी नंबर की पावर 0 है, अगर किसी नंबर की पावर 0 है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, तो उसकी वैल्यू होती है 1। बात समझ आई? अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, क्या होगी 1। जहां पे पावर 0 आ गई तो उस पूरे नंबर की जगह पे आपने क्या लिख देना है 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 4 - 1 है। इसका मतलब क्या है, 4 - 1 का मतलब क्या है कि ये जो है
इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर +1 हो जाएगी और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 1 + 1/4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 है। तो 2 रेज़ टू पावर 2 को क्या लिखते हैं हम, 2 × 2 दैट इज 4, 2 2 4। अब यहां कैंसिल नहीं कर देना, पहले ये प्लस होगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के आप बच्चों एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड बताता हूं मैं आपको कि अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड वाला है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी है एज इट इज देखना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4, जो यहाँ पे है अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस, तो 4 1 जा 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4। अगर किसी बच्चे को ये मेथड समझ नहीं आ रहा है तो वो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता है इसको। मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 से 4 हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो आंसर आ गया 5, ठीक है, तो ये सिंपलीफाई हो गया। फिर नेक्स्ट बच्चों देखो 2 रेज़ टू पावर -1 है, तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे हम, 1/2 मल्टीप्लाई इसकी 4 रेज़ टू पावर -1 है तो इसको नीचे लिख देंगे 4 1/4, ठीक है, और डिवाइड में क्या है बच्चों, 2 रेज़ टू पावर -2 है तो इसको क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे 1/2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, पावर को नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 1 की ऊपर वाली के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, डिवाइड बाय 1/2, 2 रेज़ टू पावर 2 को हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। वैसे हम चाहें तो पावर्स में भी डील कर सकते हैं। पावर्स में कैसे डील कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, 4 को, तो वैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन सिंपलीफाई करके करो तो ज्यादा आसान रहेगा मेरे ख्याल से। वैसे हम पावर से डील करेंगे क्योंकि पावर्स वाला चैप्टर है। तो यहां पर देखो जब डिवाइड आ जाए तो डिवाइड को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आपने याद रखना है फर्स्ट वाले को तो एज इट इज लिखा जाता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया जाता है, और कब बना दिया जाता है, जब सेकंड वाले को हम रेसिप्रोकल कर दें, तो 4/1। यहां ऊपर से नीचे लेके आए थे पावर को प्लस करने के लिए, यहां हमने इसको रेसिप्रोकल किया मल्टीप्लाई बनाने के लिए। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखो स्टेटमेंट बच्चों, नेक्स्ट में एक मैंने आपको रूल बताया था पावर कॉमन लेने वाला, अब वो यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इनके बीच में प्लस आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। प्लस हो तो तब कॉमन वाला सिस्टम नहीं करना है आपने, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तब हम पावर कॉमन ले सकते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 की पावर -2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। वैसे तो ये आएगा बच्चों इस तरह से 2/1 की पावर 2, लेकिन डिवाइड वाला 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस सेम एज इट इज 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2, माइनस वाली पावर है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब इनको प्लस कर देते हैं बच्चों, ये कितना आ जाएगा आपका 29, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट वाली तो बिल्कुल ही आसान आ गई। क्यों आ गई, देखो ब्रैकेट के अंदर ये सारी स्टेटमेंट है और पूरी ब्रैकेट की पावर कितनी है 0, तो आंसर आ जाएगा 1। अंदर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पूरे की पावर 0 है तो आंसर 1 ही आना है। यहां पर देखो बच्चों पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। लेकिन पहले क्या करेंगे, हम इस पावर को पॉजिटिव बना देते हैं। पॉजिटिव कैसे बन जाएगी पावर बच्चों, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देना है हमने, तो ये हो जाएगा -3/2। माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात होती है, तो माइनस को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 ऊपर था नीचे ले गए, 3 नीचे था ऊपर ले गए। अब ये पावर क्या हो जाएगी +2 और बाहर भी पावर 2 है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी पावर -3/2 पावर हो जाएगी ब्रैकेट। अब ये वाली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, 2 2 जा 4, ठीक है। अब पावर जो 4 है ना बच्चों, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो सीधा -3 की पावर 4 कर दो, 2 की भी कर दो, या फिर ऐसे लिख लो -3/2 -3/2 -3/2 एंड -3/2। ऊपर 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 1 81 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, माइनस आएगा नहीं आएगा, क्यों प्लस हो जाएगा, पावर इवन है, पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है, तो 81/16 इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमें इवेलुएट करना है, ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो इनको हमें इवेलुएट मींस इनकी वैल्यू निकाल के दिखानी है, तो सेम वही रूल हम यूज करेंगे। यहां पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो 8 रेज़ टू पावर -1 है, सबसे पहले तो आपने डिवाइड वाला साइन लगा लेना है, जो पावर माइनस में उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करके पॉजिटिव बना देना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर 8 रेज़ टू पावर -1 है, तो इसको ऊपर था ये, इसको हम लिखेंगे नीचे और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, और 1 पावर को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद 5 रेज़ टू पावर 3, ये तो पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगा 5 रेज़ टू पावर 3। फिर नीचे है 2 रेज़ टू पावर -4, तो इसको बच्चों हम ले जाएंगे ऊपर, 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, है ना।
अब देखो वैसे तो हमें क्या करना होता है, डील करना होता है पावर्स में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the 4 to the 8, 2 raised to power 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो आपने इसको एक्सपेंड करके जो है सॉल्व कर देना है। सिंपल कैसे, 5 raised to power 3 को हम लिखते हैं 5 multiply 5 multiply 5 और 2 raised to power को 4 को 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 और डिवाइड बाय 8 है, तो 8 को भी फैक्टराइज कर दो। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 multiply 2 multiply 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 और 2 से 2, तो कितना आ गया 5 5 जा 25 5 2 जा 10, तो 250 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार मैं पावर्स में भी आपको करके दिखा देता हूं बच्चों, अगर ये मेथड समझ आ गया तो यही कर लेना, लेकिन पता सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 raised to power 3 मल्टीप्लाई 2 raised to power 4, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3, क्योंकि 3 बार गुना करने पर 2 को 8 बन जाता है। आप देखो ऊपर भी बेस सेम है, इसका तो बेस अलग है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 5 raised to power 3 मल्टीप्लाई इसका बेस और इसका बेस सेम है 2 और 2, ठीक है। अब ये ऊपर है ये नीचे है, इसका मतलब इसके डिवाइड में है, ये डिवाइड में हो तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली को माइनस कर दिया जाता है, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, तो ये बचेगा 2, ठीक है। 2 raised to power 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब इनकी मल्टीप्लाई करके भी सेम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पावर्स में डील करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़े हो गए हो आप। तो यहां पर देखो 5 raised to power -1, तो इसको बच्चों क्या लिखेंगे हम 1/5, यहाँ 2 raised to power -1 है तो 1/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारे, इसको लिख सकते हैं 1/6। अब हमें सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 1 1 जा 1 1 जा 1, तो ऊपर तो आ जाएगा 1, नीचे 5 2 जा 10 10 6 जा 60, तो ये बच्चों आपका आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन जो है वो ट्रू हो। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं बच्चों एक बार, 5 raised to power m डिवाइड बाय 5 raised to power -3 इज इक्वल टू 5 raised to power 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब m की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों अगर हम ध्यान दें तो यहां पर इक्वल से लेफ्ट हैंड साइड में दोनों बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में है डिवाइड, बेस सेम है डिवाइड हो तो फर्स्ट पावर में से सेकंड को माइनस कर दिया जाता है, तो बेस का सेम रखेंगे, बेस फर्स्ट पावर m माइनस, क्योंकि डिवाइड है इसलिए माइनस करना है, किसको माइनस करना है -3 को, ठीक है। यहां बच्चों ध्यान से करना है, जब मैं टेस्ट लेता था तो बच्चे क्या करते हैं m-3, कि सर ये माइनस तो कर दिया हमने, लेकिन बच्चों ये माइनस तो 3 का है ना, तो हमें तो माइनस करना है, इसलिए एक माइनस तो हमने माइनस करने के लिए लिया और ये माइनस इस 3 का है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इज इक्वल टू 5 raised to power 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 पावर क्या हो जाएगी m माइनस हो बाहर, जब ब्रैकेट खुलेगी तो चेंज हो जाएगा साइन, m+3 इज इक्वल टू 5 raised to power 5। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ऐसी वैल्यूज निकालनी हो तो आपने दोनों तरफ बेस सेम करना है, बेस सेम हो जाए तो पावर भी इक्वल होती है। अब यहाँ पे बेस सिंगल और सिंगल होना चाहिए, यहाँ पे जैसे 2 बेस थे तब तक हम पावर को इक्वेट नहीं कर सकते थे, यहाँ हमने सिंगल कर दिया 5 raised to power 5 raised to power, अब बेस सेम है इसलिए दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज m+3 पावर भी इक्वल होंगी, ये पावर इसके इक्वल, ठीक है। ये दोनों बेस कैंसिल, ये दोनों पावर इक्वल। अब m+3 है, प्लस के 3 को अगर शिफ्ट करते हैं राइट में तो वो जाता है माइनस में, तो ये आ जाएगी बच्चों आपकी वैल्यू m = 5 - 3, तो m की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है इवैल्यूएट, तो हमें इसमें भी इवैल्यूएट मींस वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/3 raised to power -1, अब पावर -1 है ना, तो पावर -1 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/1 और बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। पावर 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पे 1/4 की पावर है -1, तो ये हो जाएगा 4, क्यों हो गया 4, रेसिप्रोकल किया तो इसलिए 4, और पावर बाहर कितनी है -1, अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का 3 माइनस का 4, तो -1 बचेगा, -1 की पावर -1 है ना, तो इसको जो है सेम ही आंसर आएगा इसका। -1 क्यों आएगा, देखो -1, अब इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/1, क्योंकि 1 माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो एक बात है, तो इसको नीचे लिखो या ऊपर लिखो, तो हमने ऊपर ही रखा, ये 1 ऊपर ले गए, ये 1 को नीचे ले आए, तो 1/1 पावर इवन हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं -1, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो 5/8 raised to power -7, यहां पे है 5/8 raised to power, सॉरी 8/5 raised to power -4। अब आप क्या करो, इसको सिर्फ इसको पावर को पॉजिटिव करो, जिससे बेस सेम हो जाएगा, फिर पावर को ऐड कर देंगे। कैसे, यहां पे हम लिखेंगे इसको 5/8 को 8/5, पावर हो जाएगी पॉजिटिव 7, ठीक है। अब इसको सेम रखो, 8/5 पावर -4। अब कैसे होगा बच्चों, अब देखो 8/5 बेस सेम हो तो बेस को एज इट इज लिख दो और पावर ऐड हो जाती है, ऐड मींस जैसे है वैसे के वैसे, -4, तो ये हो जाएगा 8/5, यहां ध्यान देना है ये -4 तो 4 का है, यहां पे ऐड कैसे किया मैंने, 7 + -4, ठीक है। अब
प्लस किया तो प्लस माइनस दोनों अलग अलग हो तो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे 7 माइनस 4 लिखा है। अब 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इसकी 8 की पावर भी 3 कर दो, 5 की पावर भी 3 कर दो, यहाँ पे पावर कर लेंगे हम 8 रेज़ टू पावर 3, तो 8 8 जा 16, 8 जा 128, ठीक है, और 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हमारा 7th क्वेश्चन सिंप्लीफाई, हमें इनको दोनों क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट है 25, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 25 और डिवाइड का साइन आपने लगा देना है। अब जो जो पावर माइनस में है उसको ऊपर नीचे करके प्लस में करेंगे। अब सबसे पहले 25 हमने लिख दिया, फिर उसके बाद देखो t रेज़ टू पावर 4 ऊपर माइनस में है तो इसको नीचे ले आएंगे, ये प्लस में हो जाएगी t रेज़ टू पावर 4, ठीक है। फिर ऊपर वाला तो हो गया सॉल्व, नीचे वाले को देखो, फर्स्ट जो है वो माइनस में है 5 रेज़ टू पावर 3, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3। नीचे 10 है तो 10 को एज इट इज रखेंगे, 2 × 5 भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना 10 को 2 × 5, और t रेज़ टू पावर नीचे माइनस में, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो 5 पे कैंसिल कर दो इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 5 रेज़ टू पावर 1। उसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो यहां पे देखो 5 × 5, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 3 4, 5 रेज़ टू पावर 4। t की पावर ऊपर है 8, नीचे है 4, ठीक है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाले को माइनस कर दो, 8 - 4 4, तो ऊपर आ जाएगा t रेज़ टू पावर 4 और नीचे बच जाएगा बच्चों 2, ठीक है। अब इतना हमने लिखना नहीं क्योंकि पावर अभी सॉल्व हो सकती है, तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने, 5 × 5 × 5 × 5, तो ये आ जाएगा आपका 625/2 t रेज़ टू पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाले में देखो बच्चों 3, पहले तो डिवाइड का साइन लगाते हैं। अब 3 रेज़ टू पावर -5 है ऊपर, तो इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, 3 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। ऊपर 10 रेज़ टू पावर -5 है, इसको नीचे शिफ्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर 125 है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और 125 को चलो ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे भी लिख लो, या फिर 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है, लिख सकते हैं ना, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो दैट मीन्स 125 पॉजिटिव था तो इसको हमने लिख दिया ऊपर 5 रेज़ टू पावर 3। अब नीचे वालों की बात करते हैं, नीचे है 5 रेज़ टू पावर -7, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा +7। नीचे है 6 रेज़ टू पावर -5, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब जो जो फैक्टर बन सकते हैं उनको फैक्टर बना के तोड़ देते हैं, जैसे ये एज इट बेस सेम है, इनके सेम है ना बेस, देखो बिल्कुल सेम, तो यहाँ पे 5 5, तो 5 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी टोटल बच्चों, 3 + 7 5 रेज़ टू पावर 10, मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो 6 की पावर 5 है तो दोनों की अलग अलग पावर 5 कर देनी है आपने, 2 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5। ये कहां से आया, ये 6 की जगह पे आया, 6 को हम लिख दिया 2 × 3, नीचे है 3 रेज़ टू पावर 5, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, लिख सकते हैं ना। अब जो 10 की पावर है वो दोनों को दे दो, 2 रेज़ टू पावर 5 और 5 रेज़ टू पावर 5। अब 3 रेज़ टू पावर नीचे है और 3 रेज़ टू पावर ऊपर, ये कैंसिल, सेम है बिल्कुल, ये भी कैंसिल, तो ये बचा 5 रेज़ टू पावर 10 ऊपर, और नीचे 5 की पावर कितनी है 5, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली को माइनस कर देंगे, तो 10 - 5 5 रेज़ टू पावर 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 5 × 5, इसी तरह से 5 बार आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 25 125, नहीं सॉरी 625, 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 5 6 जा 30, तो 3 1 2 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और भी सारे मैथ्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को, सिंगल क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।